दोस्तों पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसका मैप एक बार नहीं बल्कि दो बार चेंज हुआ है। पहली बार 1947 में जब आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा इंडिया में रह गया, और दूसरी बार 1966 में जब पंजाब को दो अलग अलग स्टेट्स पंजाब और हरियाणा में डिवाइड किया गया और जिन्होंने चंडीगढ़ को अपना शेयर्ड कैपिटल बनाया। अगर आप 1947 के इंडियन पंजाब को देखेंगे तो पाएंगे कि ये एरिया आज के पंजाब से काफी बड़ा और फैला हुआ था। इसमें न केवल आज के पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स थे बल्कि कुछ हिली एरियाज भी थे, जैसे कि शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, जो आगे चल के हिमाचल का पार्ट बन गए। अब दोस्तों हमारे पास भी यहाँ दो सवाल आते हैं। नंबर 1 कि आखिर पंजाब और हरियाणा के डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, और नंबर 2 आखिर क्यों चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ इन दोनों स्टेट्स का कैपिटल भी बना। और इन दोनों सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पंजाब और हरियाणा के बंटवारे की जरूरत आ पड़ी और कैसे ये सेपरेशन कंप्लीट हुआ। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब भी दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब और दूसरी तरफ इंडिया का पंजाब था। पार्टीशन के पहले पूरे पंजाब में सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच कुछ इश्यूज रहते थे। सिख कम्युनिटी हमेशा से ही मुस्लिम्स के दबाव में रही थी, पर पार्टीशन के बाद भारत के पंजाब में पहली बार सिख्स मेजोरिटी में थे और इसी की वजह से उनके अंदर पंजाब को एक अलग पहचान देने की और एक पंजाबी सूबा यानी स्टेट बनाने की इच्छा जागी। ये मांग 1947 के पार्टीशन के समय भी देखने को मिली थी। पंजाब में उन दिनों शिरोमणि अकाली दल का बोलबाला था, जिसके लीडर थे मास्टर तारा सिंह। ये अकाली दल कांग्रेस के बाद इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी थी जो 1920 में बनाई गई थी। 1947 के समय भी इस पार्टी ने जोरों शोरों से पार्टिसिपेशन किया था और अब एक बार फिर से ये पार्टी एक्टिव थी और अब इन्हें एक अलग पंजाब स्टेट चाहिए था। और इस स्टेट के फॉर्मेशन का प्रपोजल लेके तारा सिंह 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा पहुंचे। उस दौरान इंडियन गवर्नमेंट लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स के डिवीजन पे कोई एक फैसला नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाषा के आधार पर स्टेट्स के डिवीजन को लेके जून 1948 में सबसे पहले धार कमीशन बनाई। इस कमीशन का काम यही था कि ये पहले स्टेट्स के ऊपर एक रिसर्च करती थी और फिर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती थी जिसमें ये बताती थी कि आखिर इन स्टेट्स का डिवीजन होना चाहिए या फिर नहीं। और अब हरियाणा और पंजाब के सेपरेशन की जिम्मेदारी भी इसी कमीशन को सौंपी गई और इस कमीशन ने काफी स्टडी के बाद ये रिपोर्ट सबमिट की कि लैंग्वेज के बेस पे इंडियन स्टेट्स का डिवीजन सही नहीं है। पर जब तारा सिंह ने सिक्स के लिए एक पंजाबी स्टेट की मांग को सामने रखा तो गवर्नमेंट ने दिसंबर 1948 में फिर से एक कमेटी बनाई जो थी जेवीपी कमेटी, और ये कमेटी धार कमीशन के सजेशन को दोबारा स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी के पार्ट थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोजराजू पट्टाभी सीतारामैया। और इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में वही पाया जो कि धार कमीशन की रिपोर्ट में था। इनका भी यही कहना था कि किसी भी लैंग्वेज के बेस पे देश के अंदर डिवीजन एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इस रिपोर्ट के बाद सिक्स ने अपनी कुछ मांगे गवर्नमेंट के सामने रखी, जिसके कुछ मेजर पॉइंट्स यूं थे। पहला, उस समय के पंजाब के जो 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें 6 मेजोरिटी में थे और अकाली दल और तारा सिंह इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को एक पंजाबी सूबा का पार्ट बनाना चाहते थे। दूसरा, उनका कहना यह भी था कि एक सेपरेट स्टेट मिलने के बाद पंजाब में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को एक साथ रखकर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन भी हो पाएगा। और तीसरा, पंजाबी लैंग्वेज एक ही और बोले जाने वाली लैंग्वेज थी जो ये दिखाता था कि इनकी एक अलग पहचान और स्टेट होना कितना जरूरी है। और दोस्तों ये सारी मांगे जेवीपी कमेटी के बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी पूरी तरीके से मना कर दी गई और जिसके बाद अकाली दल ने और भी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। सेंट्रल से कोई भी हेल्प ना मिलने की वजह से इसी परेशानी का समाधान निकालते हुए उस समय के पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर ने 2 अक्टूबर 1949 में सच्चर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। ये फॉर्मूला 2 हिंदू और 2 मुस्लिम मेंबर्स द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इस फॉर्मूले में ये सजेस्ट किया गया था कि स्टेट के जो पंजाबी जोन है वहाँ के स्कूल में 10th तक पढ़ाने का मीडियम पंजाबी होना चाहिए और साथ ही प्राइमरी के बाद हर क्लास में हिंदी को एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाए। और दूसरी तरफ ठीक उसी तरह स्टेट के हिंदी जोन में वहाँ के स्कूल में 10th तक पढ़ाने का मीडियम हिंदी होना चाहिए और प्राइमरी के बाद हर क्लास में पंजाबी को ही कंपलसरी लैंग्वेज बना दी जाए। अब ये फॉर्मूला भले ही दोनों लैंग्वेजेस के हित में बनाया गया था, पर उसका रिजल्ट ये निकला कि हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच और भी ज्यादा डिवीजन होने लग गए और अकाली दल के लीडर तारा सिंह ने भी इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि पंजाब में बस एक ही कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहे थे। पंजाब में उस दौरान आर्य समाज की भी बड़ी एग्जिस्टेंस थी। आर्य समाज को जनसंघ और हिंदी महासभा का सपोर्ट मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी पंजाबी स्पीकिंग पीपल को एक अलग स्टेट मिले जहां वो मेजोरिटी में हो, जिसके लिए उन्होंने स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज में हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और पंजाबी स्टेट्स में रहने वाले हिंदूज को पॉपुलेशन सेंसस के दौरान हिंदी एज अ लैंग्वेज चूज करने को कहा। ऐसे ही कुछ और रीजंस की वजह से भी हिंदूज एंड सिख्स के बीच लंबे समय तक अनबन बनी रही और इसी के विरोध में अकाली दल ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए लीडरशिप पोजीशन का सहारा लेने की ठानी। 1952 तक हमेशा से
बस कांग्रेस ही किसी भी इलेक्शन में जीतती आ रही थी। पर इस बार अकाली दल ने बाकी ओपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई और 1952 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जीती भी। और अब तो अकाली दल खुद को 6 का रिप्रेजेंटेटिव भी घोषित कर चुकी थी और पंजाबी सूबा के लिए मांग को और भी ज्यादा आगे ले जा रही थी। और दोस्तों उस दौरान बस पंजाबी एक इकलौता स्टेट नहीं था जो लैंग्वेज के बेस पे एक अलग स्टेट होने की डिमांड कर रहा था। देश के और भी हिस्सों में ऐसी ही मांगे चल रही थी, जिसमें से एक था आंध्र प्रदेश, जो अपने तेलुगु स्पीकिंग पीपल को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहता था। इनकी भी मांगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया और इसी के विरोध में आंध्र प्रदेश के एक लीडर पोटी श्रीरामुलु ने अक्टूबर 1952 में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। वो 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक करते रहे, जिसकी वजह से दिसंबर 1952 में ही उनकी मौत हो जाती है। और जिसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी सारी मांगे माननी पड़ती हैं। और फिर फाइनली 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होने वाला पहला स्टेट बना। ये सब देखने के बाद बाकी स्टेट्स ने भी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और जिसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया। अकाली दल ने भी अपने पंजाब सूबा के रीऑर्गेनाइजेशन के प्रपोजल को इस कमीशन के पास भेजा। वो चाहते थे कि पंजाबी सूबा में पंजाब, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन और राजस्थान की पंजाबी स्पीकिंग पार्ट को भी इंक्लूड किया जाए। उनकी मांगे बस इतनी ही नहीं थी, उनका तो ये भी कहना था कि गुड़गांव, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, पानीपत तहसील इन करनाल, हिसार डिस्ट्रिक्ट के कुछ तहसील्स को भी एक्सक्लूड किया जाए, जो बाकी हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के साथ मर्ज हो जाएंगे। पर कमीशन ने अकाली दल की इस डिमांड को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो पंजाबी लैंग्वेज को कोई अलग लैंग्वेज ही नहीं मानते और अगर पंजाब का डिवीजन लैंग्वेज के आधार पर हुआ तो बाकी कम्युनिटीज भी सामने आएंगी जिन्हें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए होगा। कायदे से देखा जाए तो कमीशन का ये डिसीजन काफी हद तक ठीक ही था, पर अकाली दल कहाँ रुकने वाला था। अब खुद को साबित करने के लिए अकाली दल ने 1955 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और 132 सीट्स में से 110 सीट जीती भी। पर उसके बाद भी अकाली दल और कांग्रेस के बीच में मुठभेड़ होती रही और अकाली दल के प्रोटेस्ट दिन पर दिन बढ़ने लगे। पर दोस्तों उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो एक सबसे बड़ा इंसिडेंट था जिसने पंजाब स्टेट के फॉर्मेशन को एक पुश दिया और वो था 1955 में हुआ गोल्डन टेम्पल रेड इंसिडेंट। गवर्नमेंट पुलिस फोर्सेस के DIG ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर वहां आए सारे प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया और जब बाकी लोगों ने उनकी इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने सभी पर टीयर गैस से हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई गई और जिसकी वजह से लार्ज नंबर्स में सिख्स की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाली दल से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। इन डिस्कशंस में जहां एक तरफ अकाली दल था वहीं दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस और आर्य समाज थे। दोनों ही दलों के बीच आइडियाज का लेन देन तो हुआ बट कोई भी बात कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाई और अब लोकल पीपल के साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पे भी दोनों ही पार्टीज में कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जा रहा था। बहुत से बीच के रास्ते निकालने की कोशिश भी करी गई पर अकाली दल अपने सेपरेट स्टेट की मांग पर टिका रहा और फिर 1960s की स्टार्टिंग में अकाली दल ने अपनी मांग को रैलीज के माध्यम से दिल्ली तक ले जाने का फैसला किया पर गवर्नमेंट द्वारा इस रैली का विरोध किया गया और सारे प्रोटेस्टर्स के साथ साथ उनके लीडर तारा सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया और तारा सिंह के अरेस्ट के बाद संत फतेह सिंह ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने उस दौरान जवाहरलाल नेहरू को लेटर के थ्रू अपनी मांगे बताई और हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ गए। फाइनली जब जनवरी 1961 में तारा सिंह को जेल से रिहा किया गया तब उन्होंने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मीटिंग की जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रॉमिस किया कि पंजाब स्टेट के लिए वो पार्लियामेंट से बात करेंगे और तब जाकर फतेह सिंह ने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया। पर उसके बाद जब अकाली दल और गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के बेस पे पंजाब को एक अलग स्टेट बनाने से मना कर दिया और मिड 1960s तक अब ये सेपरेट स्टेट का मूवमेंट अपने पीक पे था और उसी दौरान फतेह सिंह ने एक और हंगर स्ट्राइक की घोषणा करी। पर 1962 की इंडो चाइना वॉर के स्टार्ट होने की वजह से इस स्ट्राइक को रोक दिया गया। 1965 तक वॉर के दौरान पंजाब का साथ पाकर गवर्नमेंट ने पंजाब के सेपरेट स्टेट की पहचान के लिए 23 सितंबर 1965 को 22 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने पार्लियामेंट को 15 मार्च 1966 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये कहा कि पंजाब को लैंग्वेज के आधार पर एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। और फाइनली इसी तरह पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए पंजाब और हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए हरियाणा को बनाया गया और साथ ही कुछ पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को उस समय की यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। पर दोस्तों अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था, एक आखिरी डिसीजन लेना तो अभी बाकी था और वो ये था कि स्टेट्स तो बना दिए गए पर अब इन दोनों स्टेट्स की कैपिटल क्या होगी। और इसी से आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ कि चंडीगढ़ आखिर एक शेयर्ड कैपिटल कैसे बना। चलिए दोस्तों अब इसे भी समझते हैं। दरअसल 1947 में जब पंजाब की कैपिटल लाहौर पाकिस्तान में चला
चला गया तो डिसाइड किया गया था कि एक नई सिटी स्टैब्लिश की जाए जो कि इंडियन पंजाब का कैपिटल बनेगा। और इसी विजन के साथ पंजाब के बीचों बीच 1950 से ही चंडीगढ़ को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया था। 1966 तक तो चंडीगढ़ पंजाब का ही कैपिटल रहा, बट जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो ये बात तो तय थी कि तुरंत ही कोई स्टेट अपना कैपिटल नहीं बना सकता। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि चंडीगढ़ नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए दोनों ही स्टेट्स का कैपिटल होगा और साथ ही एक यूनियन टेरिटरी भी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी। और जिसके बाद चंडीगढ़ के प्रॉपर्टीज को 60-40 के रेशो में पंजाब और हरियाणा के बीच बांट दिया गया। 1970 की लोकसभा में भी ये अनाउंस कर दिया गया था कि हरियाणा अपना नया कैपिटल बनाएगा और चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल बन जाएगा। पर हरियाणा कई रीजंस की वजह से अपना नया कैपिटल नहीं बना पाया और आज वो चंडीगढ़ में ही न्यू बिल्डिंग्स बना के अपना क्लेम लेना चाहता है, जो कि पंजाब को मंजूर नहीं है। इसी तरह के कई डिस्प्यूट दोनों ही स्टेट के बीच चलते आ रहे हैं जिनका कोई एक कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा। तो भले ही दोनों स्टेट्स ने आज अपनी पहचान पा भी ली हो, पर जब तक चंडीगढ़ को लेके कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक के लिए ये पहचान पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगली वीडियो आपको किस स्टेट के ऊपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।